आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो, आमीन। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है और वालिदैन से और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आओ। नाज़रीन, इंसानी ताल्लुकात में वालिदैन के बाद औलाद और मियाँ बीवी के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा आता है वो रिश्तेदारों का है और इस्लाम रिश्तेदारों के हकूक़ पर बहुत ज़ोर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, तुम अपना नसब जान लो ताकि सिला रहमी कर सको। हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे रिश्तेदारों के हकूक़ पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कलीम हुसैन शाह साहब। आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग फैकल्टी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। कुराबतदारों के बारे में कुरान और हदीस में हमें क्या पैगाम मिलता है, इस पर बात हमारे मेहमान से करते हैं। सैयद कलीम हसन शाह साहब, आपसे हमारा सवाल ये है कि रिश्तेदारों के बारे में कुरान और हदीस में क्या तालीमात और अहकामात मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कुरान और हदीस में रिश्तेदारों के हुकूक़ के अदायगी के हुक्म की बात है तो कुरान पाक ने मुतअद्दिद मकामात पर रिश्तेदारों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अहकामात जारी फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा, और हुस्न सलूक करो और भलाई करो वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ। दूसरों के हुकूक़ की अदायगी में दो दर्जे होते हैं, एक है अदल का और एक है एहसान का। अदल ये है कि आप जिसका जितना हक़ बनता हो आप वो हक़ पूरा पूरा अदा कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक़ की अदायगी के हवाले से महज़ अदल का हुक्म नहीं दिया बल्कि एहसान का हुक्म फरमाया, जिसका माना ये है कि जितना उनका हक़ बनता हो उससे भी ज़्यादा अदा किया जाए। और दूसरा ये कि हुकूक़ पूरे तो अदा किए ही जाएँ, साथ में वो हुस्न व खूबसूरती के साथ अदा किए जाएँ। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, और रिश्तेदार को उसका हक़ अदा कर दो। एक और मकाम पर फरमाया वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, कि रिश्तेदारों के साथ जब भी गुफ्तगू करो तो अच्छे अंदाज़ में अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए करो। हदीस मुबारका को अगर हम देखते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रहमान हूँ और रहम को, रिश्तेदारी को मैंने अपने नाम से हिस्सा दिया है, और जो कोई रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को जोड़ेगा मैं उसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ूंगा, और जो रिश्ते को काटेगा, इससे कता ताल्लुक़ ही करेगा, तो उससे मैं अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर लूँगा। एक और हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और दूसरी हदीस में रिज़्क़ में कुशादगी और उम्र में इजाफ़े के साथ फरमाया, जो बुरी मौत से बचना चाहता हो तो उसे चाहिए कि वो भी सिला रहमी करे। इसके साथ साथ रिश्तेदारों को अता करने के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा। ये कुरान पाक की जामे तरीन आयात में से है, और उसमें जो तीसरे नंबर पर हुक्म दिया गया वो है कि रिश्तेदारों को अता किया जाए। और अहादीस मुबारका को देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल सदका अपने रिश्तेदार जो हैं वो उनको अता करना है। और एक हदीस में है कि महज़ फ़कीर आदमी को, किसी गरीब को जो सदका देना है वो सिर्फ़ सदका है, लेकिन रिश्तेदार को सदका देना वो दो नेकियां हैं। उसमें एक तो फ़कीर को अता करना है और दूसरा उसमें सिला रहमी है, रिश्तेदारी का हक़ भी है। तो ये हैं कुरान पाक। नाज़रीन, रिश्तेदार को सदका देना दोगनी हैसियत का मालिक होता है, एक तो सिला रहमी और दूसरा सदका। नाज़रीन, दुनिया में रहते हुए इंसान को हर लम्हा किसी न किसी रिश्ता या ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। ऐसे में उस ताल्लुक़ की ज़रूरत को पूरा करना बिलाशुबा अपनी ज़रूरत पूरी करना है, क्योंकि कहा जाता है दुनिया मकाफ़ात अमल है, यहाँ जो करोगे वही भरोगे। इसी ज़िम्मन में अपना अगला सवाल लेके हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। शाह साहब, आपसे हमारा अगला सवाल ये है, हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ रिश्तों के एहसास में कमी क्यों आती जा रही है? देखिए, इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वहाँ कोई एक पहलू जो है उसमें कमज़ोरियाँ नहीं आ रही, बल्कि उमूमी तौर पर हमारे रवैये बिगाड़ का शिकार हैं। तो जहाँ और बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, हम रिश्तेदारों के हुकूक़ की अदायगी में भी कोताही कर रहे हैं। इसके असबाब बहुत सारे हैं, उनमें अव्वलीन जो सबब है वो
میں کہوں گا کہ لا علمی اور جہالت ہے. ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ کس رشتے کا کون سا حق ہے اور اس کی ادائیگی کے کیا کیا تقاضے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ دین کے موضوعات ہیں یہ، جس میں انسانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، یا ہماری روایات ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں، لیکن اس وقت ان پر ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کی طرف اتنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. پھر فی زمانہ ہم مالی طور پر معاشی وسائل میں ترقی کرتے ہیں، تو اس میں جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ہم ایک احساس برتری میں آ کر، اور دوسری طرف بعض رشتہ دار جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر رشتہ داروں کے آپس کے جو میل جول کے معاملات ہیں ان میں وہ کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اس میں جو خاص طور پر بچوں میں رجحان پیدا ہوتا ہے وہ اس کا سبب ہمارے آپس کے رشتہ داروں کے حوالے سے غیبت کا ایک عنصر ہے. ہم عام طور پر اپنے رشتہ داروں کی برائیاں جو ہیں وہ بچوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کی بھی برائی آپ سنتے ہیں تو اس کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. اس کے برعکس جن لوگوں کی اچھائیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہوں ان کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر ہمارا ذاتی رویہ جو ہے وہ بچوں کو متاثر کرتا ہے. آپ نے کم ہی کوئی ایسا شخص دیکھا ہوگا جس کا احترام والدین کرتے ہوں اور اولاد میں وہ احترام منتقل نہ ہو. مثلا ہم اپنے نانا نانی یا دادا دادی کا احترام زیادہ تر اسی وجہ سے سیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. اور جس گھر میں والدین کا احترام نہیں ہو رہا ہوتا، بچے بھی یہی چیز سیکھتے ہوئے پھر اس احترام سے عاری نظر آتے ہیں. تو اس میں ہمارے ذاتی رویوں کا بھی بڑا دخل ہے. ناظرین، آج کا انسان مادیت پرستی میں جہاں بہت کچھ کھو چکا ہے وہاں پر ہمارے رشتوں کے احساسات بھی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں. آج کا آخری سوال ہے، نوجوان نسل میں رشتوں کے احساس کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب آپ پلیز. جیسا کہ ہم نے چند اسباب رشتوں اور تعلقات میں جو حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا تھا، انہی اسباب و محرکات کا جب تک ہم سد باب نہیں کرتے اس وقت تک ہم رشتوں کے حقوق کی ادائیگی جو ہے اس کو یقینی نہیں بنا سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو اخلاقی برائیاں ہمارے مزاجوں میں سرایت کر گئی ہیں ان کو دور کیا جائے، جیسے کہ حسد ہے، غیبت ہے اور دوسرے اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیمات کا ابلاغ کریں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کس قدر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے. تو اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے طور پر ہم رشتوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے. اور اس میں دو پہلو جو بچوں میں خاص طور پر رشتوں کے حقوق کا تصور اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے عملی مثال بنیں. ہم رشتوں کا احترام کر کے بچوں کو دکھائیں. جب ہم خود بچوں کے سامنے اپنے دوسرے اعزاء و اقرباء کا احترام کریں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یہ روایت بچوں میں منتقل ہو جائے گی. ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں وسعت ہو اور تمہاری عمر میں برکت ہو تو تم صلہ رحمی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.